विक्रम सिंह साहब के पास मैं जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि विक्रम सिंह सर, इस तरीके के एफर्ट्स जब किए जाते हैं कि वो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी है, वृहद कार्रवाई की जानी है, उनको खबर ना हो और एक बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को अंजाम दिया जाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। और इसको आप क्या समझते हैं, ये बधाई का पात्र है पूरा सिस्टम हमारा, या यहाँ आपको भी ये दिखाई देता है कि कुछ लोगों का परसेप्शन जो ये टारगेटेड तरीके से कार्रवाई का है, ये मैटर करता है? दिनेश जी नमस्कार। मैं एनआईए को और समस्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बधाई देना चाहूंगा कि इस तरीके से होमवर्क करने के उपरांत, इलेक्ट्रॉनिक और फील्ड इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के उपरांत राष्ट्रव्यापी छापे मारे गए, जिसमें बड़े महत्वपूर्ण और सनसनीखेज तथ्य उजागर हुए हैं। लेकिन उसकी आड़ में यह कह देना कि हम समस्त कट्टरपंथी है, मैं भी क्योंकि समस्त कट्टरपंथी, लेकिन हमारे कट्टरपंथी और तुम्हारे कट्टरपंथी, ये इस तरीके का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं हो सकता है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, नॉन नेगोशिएबल है। और इसके अलावा अगर आप ये देख लें, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा पहले आप तथ्य हमारे सामने रखिए फिर छापे डालिए। ये दुनिया की किस किताब में लिखा है कि पहले अपने राजनीतिक मित्रों को पहले हम पर्चा आउट करें, उसके बाद छापे डालें? ये परम गोपनीय है। राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस पे कार्रवाई की जाती है। एनआईए में भी वो सेक्शन जो इससे सीधा संबद्ध नहीं है, उसको भी नहीं मालूम होगा कि बायां हाथ क्या कर रहा है, दाहिने हाथ को नहीं मालूम है। और पर्चा आउट करके अगर छापे पड़ेंगे तो ये 100 साल कामयाबी दिनेश जी मिलने वाली नहीं है। बनिस्बत इसके ये कहें कि इंडिया फर्स्ट, भारत सर्वोपरि, इस पे हम अपने शब्द जाल और व्याकरण की विद्वता न करके केवल ये कहते राष्ट्र के दुश्मन के खिलाफ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है, उसको पूरा राष्ट्र नेस्तनाबूद करेगा, करता था, कर रहा है, करता रहेगा। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं एनआईए को बधाई देना चाहूंगा और समस्त व्यक्ति जिन्होंने इसका सहयोग और समर्थन किया वो है। और वैसे भी एनआईए और राष्ट्र किसी का मोहताज नहीं है। आप साथ दे दें तो भी आपके लिए भला होगा, क्योंकि नहीं देंगे तो जिसको कहते हैं विथ यू विदाउट। लेकिन इसमें ये क्यों दिखाई दे रहा है कि अगर वाकई ऐसा है जैसा आपने बताया और जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें चोरी के साथ सीनाजोरी क्यों दिखाई दे रही है? ये भी मैं आपसे समझूंगा सर, लौटता हूं। लेकिन विनय सर के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि क्या वही ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम अभी संगीत रागी ले रहे थे, उन्हीं ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और अपने ऑपरेशंस को पीएफआई के बैनर में वो ले आए, इस तरीके से काम करने लगे, या ये असल में दूसरे तरीके की धारा है जो बह रही है? इसको ऐसे देखना चाहिए। नहीं, ये वही धारा है और नाम बदल गया, काम करने का तौर तरीका नेक्स्ट जनरेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि ये पुराने तौर तरीकों से काम नहीं करते हैं, ये लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, और ये पीएफआई ही एकमात्र संगठन नहीं है, सीपीआई माओइस्ट भी लीगल डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने आप को ढाल रहा है। काम वही करते हैं, इरादा वही है। देखिए 3D और 3T फॉर्मेट है। 3D यानी कि डेमोक्रेसी डेमोलिशन डिजाइन, और 3T यानी कि टैलेंट ट्रेनिंग टारगेट। पहले टैलेंट और ट्रेनिंग ये बाहर से आता था और टारगेट भारत में होता था। अभी तीनों के तीनों स्वदेशी हैं, टैलेंट भी यहीं का, ट्रेनिंग भी यहीं का, टारगेट भी यहीं का। तो ये शुद्ध रूप से 100% स्वदेशी फॉर्मेट ऑफ टेरर है, जिसके अंतरराष्ट्रीय लिंक्स हैं। मैं संगीत रागी जी की बात को मैं ये रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि देखिए मामला सिमी और ये जुड़े नहीं है, सब एक ही है। भारत सरकार ने जो सिमी को प्रतिबंधित किया, ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था, उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 8-10 पॉइंट्स हैं। मैं केवल 2 पॉइंट का जिक्र करता हूं और आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। एक पॉइंट है कि इंस्टिगेटिंग मुस्लिम्स ऑन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, वर्डिक्ट डिलीवर्ड बाय लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये सिमी के बैन होने के कारण में से लिखा गया था। और आप जब देखेंगे पीएफआई की वेबसाइट पे आप चले जाइए, और ये लिस्ट विथ फॉरगेट, बाबरी मस्जिद, ये वही काम कर रहे हैं। दूसरा कि इन लोगों ने फिजिकली एलिमिनेट करने का प्रयास किया था टारगेटेड इंडिविजुअल को। ये उस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2 हत्या के अटेम्प्ट्स हुए, असफल अटेम्प्ट्स हुए। एक अहमदाबाद सीरियल बॉम्बिंग्स में, दूसरा पटना सीरियल ब्लास्ट में। दोनों में सिमी का रोल आया था। और अभी आप देखेंगे दिनेश जी, तो जो पटना में हुआ, जुलाई महीने में प्रधानमंत्री की यात्रा थी, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग थी। पीएफआई के माध्यम से जल्दी एक्सपोज हो गया, चीजें बाहर आ गई, साजिश का खुलासा हो गया। राइट। तो एक बहुत तो ये जो आप कह रहे हैं जितेंद्र सर, कि यही ट्रांसफॉर्म करते गए और इन्होंने ये देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के भीतर रहकर डिस्गाइज किया जा सकता है, लीगल फ्रेमवर्क में रहकर एंटी सोशल एक्टिविटीज की जा सकती हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे डिस्गाइज में रखा जा सकता है, कैसे आप घास में रहकर हरे बने रह सकते हैं ताकि आप पर बहुत जल्दी किसी को शक ना हो।